जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन आज मैं खोट्टा को ड्रॉप कर दिया हूँ। ये जो खोट्टा जो है आपके कल मॉर्निंग में आपके वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं उड़ान के। तो दोस्तों, उड़ान कुछ देर तक इसको लेके जाते हैं, जैसे आपके 10 या 12 सेट हो जाएंगे। उसके बाद शिवांगन के जो बचे हुए हैं उसको भी पूरा करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे रीजनिंग के बहुत ऐसे जो टॉपिक होते हैं, जैसे आपके कैलेंडर हो गए, आपके इमेज दर्पण हो गए। उसके बाद अगर मैं वाटर इमेज की बात करूँ, आपके जैसे हो गए ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग फॉर्म हो गए, आपके कोडेड रिलेशन में जो आते हैं, ये जितने आपके रीजनिंग है जो आपको लगेंगे कि कन्फ्यूज़न होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, समय ज़्यादा लगते हैं, तो सोच रहा हूँ दोस्तों मैं उसका एक वीडियो प्रॉपर आपके मैराथन सेशन के जैसे रहेंगे वो, और हर वो चीज़ जो है जो मैं क्वेश्चन बैंक को देखते हुए हमको लगेंगे जो ये कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको दोस्तों मैं सेशन में लेके आऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि एक रीजनिंग का सेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं, अगर रीजनिंग आपके स्कोर अगर 15-16 से कम होंगे तो रेस में दोस्तों आपके बहुत ही पीछे रहने की संभावना है। और वो रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके 20 में 20 नंबर उठाए जा सकते हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि बहुत ऐसा, जैसे कैलेंडर में आपके हो जाते हैं, आपके कैलेंडर में ऐसा कोड याद करने होते हैं, मैं ऐसा सेशन लेकर आऊँगा कि दोस्तों आपके कोई कोड आपको याद नहीं करना है, 1 से 2 आपको कोड याद करना है। आपको जैसा भी रीजनिंग कितनों घुमाऊ पूछेंगे वो आपके कैलेंडर में बन जाएंगे। ये अब बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं। इसके बाद जैसे हो गए आपके ऑपोजिट कैसे याद रखने हैं तुरंत वो, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ दोस्तों आपके रीजनिंग के एक रहेंगे, और मैं एक फिजिक्स का मैराथन लेना चाह रहा हूँ, उसका पूरा सब्जेक्टिव, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में होंगे क्या कि जब मैं आपको सब्जेक्टिव करा दूंगा, उसके बाद जब मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा दोस्तों, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएंगे, वो भी एक सेशन में रहेंगे। मैं दोस्तों अभी तक फ़िलहाल मैं 3 सेशन को सोच रहा हूँ। एक तो आपके हो गए रीजनिंग का सेशन, एक आपके सेशन हो गए रीजनिंग हो गए, एक हो गए आपके फिजिक्स का सेशन हो गए। और मैं एक सोच रहा हूँ कवि जितने हैं इसमें बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट सवाल दिए हुए हैं जो शायद एग्जाम में आपको फंसा सकते हैं, वो सारा एक जगह कलेक्ट करके या तो मैं मैराथन सेशन में या फिर उसको क्लास वाइज क्लास जितने कवि हैं, क्योंकि आपको मार खा सकते हैं कवि में और आपके ग्रामर में। तो पहले मैं कवि का सेशन लेकर आऊँगा दोस्तों, उसके बाद जितने बेसिक ग्रामर होते हैं जहाँ से आप फंसे जा सकते हैं, वो ग्रामर भी मैं दोस्तों एक लेकर आऊँगा सेशन। तो जहाँ जहाँ आपको लगेंगे कि दोस्तों जहाँ जहाँ लगेंगे यहाँ से फंसे जा सकते हैं, उसको दोस्तों मैं क्लियर करूँगा एक एक सेशन ला के। अगर आप लोग सहमति ऐसा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग चाहेंगे इसीलिए लाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लेकर आऊँगा वो सब सेशन, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही आपके नंबर उठाने का वो है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं क्यों ना एक रीजनिंग सेशन को लेकर आया जाए। अब फुल रीजनिंग जो होते हैं, फुल रीजनिंग दोस्तों आपके बेसिक बेसिक देते हुए जितने लगेंगे कि हमको बनने चाहिए क्वेश्चन, वो दोस्तों सारे मैं आपको लेकर आऊँगा और वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। वो आपके वहाँ पूरा सोल्यूशन रहेंगे, आपको सिर्फ आपको देख के समझना है कि वो कैसे बनते हैं। इसके अनुसार से दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वो सेशन लेकर आऊँ। एक रीजनिंग के हो गए और एक आपके कवि के हो गए, और दोस्तों एक फिजिक्स के दोस्तों आपके मैराथन लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव। उसके बाद आपके केमिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने बेसिक क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन में लड़के फंसते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट रहते हैं, वो सिर्फ मैं नोटिस करूँगा दोस्तों। मैं आपको ना ही याद करवाऊँगा ना ही कुछ, मैं बस जहाँ से लड़के फंसते हैं उसको दोस्तों मैं आपको वहाँ पे नोटिस करवाऊँगा, और वहाँ से आपके जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं वो आपको मार के निकल जाना है। तो ये 3 सेशन है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि 3 सेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं इस तरह से सेशन लेकर आऊँगा। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेंगे। और हाँ, लास्ट टाइम है, आप लोग को होपलेस नहीं होना है। लास्ट टाइम है, आपको दिसंबर सोच लेना है कि मेरा समय दिसंबर ही है, मेरा समय जनवरी नहीं है, क्योंकि जनवरी के समय में आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेंगे, ये मालूम है हमको। क्योंकि जनवरी में क्या होंगे, अगर जनवरी 15-16 जनवरी को अगर एग्ज़ाम लेंगे, या फिर 14 से लास्ट, या फिर लास्ट वीक जो होते हैं जनवरी के, अगर उसमें एग्ज़ाम लेंगे, तो आपको उसमें होंगे क्या कि उसमें आपके
जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे वो देखेंगे, क्या कंप्लीट नहीं हुए वे देखेंगे आप। आपको उसमें जो 10 दिन कैसे गुजरेंगे ये आपको पता नहीं चलेंगे। इसलिए आपको दिसंबर पूरा एकदम सीरियस पढ़ना है, दिसंबर आपको पढ़ना है, क्योंकि आप सिलेक्शन लेके जाना है दोस्तों। जब इतना दिन वेट कर लिए तो 1 महीना में आपको कुछ नहीं होंगे। ये आपको दिसंबर पूरा मेहनत करना है, पूरा मॉक लगाना है दोस्तों। आपको मॉक बिना रिजल्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ मॉक पे, क्योंकि आपको यकीन होगा कि मॉक से ही आपके कन्फ्यूज़न दूर हो सकते हैं। बिना मॉक के दोस्तों आप रिजल्ट नहीं गिरा सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं ये जानता हूँ दोस्तों कि मॉक मार के कैसे रिजल्ट गिराए जाते हैं, क्योंकि बार बार जब उस मॉक को आप देखेंगे ना, बार बार उस मॉक को आप लगाएंगे तो आपके धीरे 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 क्या होंगे, जो 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 होते हैं कन्फ्यूज़न होते हैं वो आपके क्रिएट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपके इतने अच्छे हो जाएंगे मॉक लगा के। इसलिए दोस्तों मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जब सिलेबस को एक बार पढ़ लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे। खुद आप जज करेंगे इसको कि 10-15 मॉक लगाने के बाद आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए, ये आप खुद तय करेंगे। ये दोस्तों मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इतना आप मॉक लगा लें। जो एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन गलती होते हैं वो मॉक की वजह से गलती होते हैं। जो क्वेश्चन जो क्रिएट होते हैं ना, जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो मॉक की वजह से होते हैं। अगर आप मॉक लगा लेंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेंगे। और यह खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब आपको जैसे लगे, अगर मैं ज़्यादा अगर मॉक का बात करूँगा तो सोचेंगे आप खाली मॉक पे ही जोर देते हैं। देखिए रिवीजन कीजिए, एक टाइम ऐसे रखिए, सारा सब्जेक्ट को रिवीजन करने का समय रख दीजिए। सुबह एक मॉक लगा लीजिए, एक शाम में मॉक लगा लीजिए। उसके बाद मैथ रीजनिंग हल्का हल्का देखते रहिए, करंट अफेयर्स देखते रहिए। अगर आप सब में एवरेज भी अगर आप नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। अगर एवरेज भी आप नंबर लाएंगे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि एवरेज में है तो आप दौड़ में हैं। अगर एवरेज से अगर निकल गए तो आपके दौड़ से निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाले हैं इसको। इसी वजह से दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। अगर मॉक लगाना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में सारा वो अवेलेबल करवा रखा हूँ, जो आपको मन है। हर पब्लिकेशन के 60+ आपके मॉक टेस्ट पेपर 3 में है, और वो दोस्तों दिसंबर में आते आते आपके 80+ हो जाएंगे और एग्जाम में आते आते आपके 100 पूर जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी उड़ान के खोटा चल रहे हैं, जैसे उड़ान आपके 10 को जाएंगे, आपके शिवांगन जो बचे हुए हैं वो दोस्तों मैं करा दूंगा। और जैसे अगर न्यू मटेरियल कोई आते हैं बुक में, वो भी दोस्तों आके मैं सारा करवा दूंगा। इसीलिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों उस तरह आप कर लीजिए फॉलो, आपके रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं फिजिक्स का एक मैराथन, एक आपके कवि का मैराथन अभी लेटेस्ट में, और एक आपके फिजिक्स हो गए, कवि हो गए, और एक रीजनिंग का मैराथन लाऊंगा दोस्तों। भी क्वेश्चन बैंक को देखते हुए, जितने एग्जाम हुए जैसे में उसको देखते हुए दोस्तों लाऊंगा, और आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही आपसे बात करूंगा। मैं चलता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे दोस्तों कल आपके खोटा प्रैक्टिस से मॉर्निंग में।